ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ाने वाला हूँ, वो है बैड डेब्ट्स, और इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और इसके बाद है डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। ये तीनों ही एडजस्टमेंट इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से लिंक रखती हैं। और इससे पहले मैंने 4 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, सारी एडजस्टमेंट की वीडियो मैंने उसमें डाल दी है, 1 से लेकर 9 एडजस्टमेंट। और ये 10th नंबर की एडजस्टमेंट मैं जो आज करा रहा हूँ आपको, बैड डेब्ट से रिलेटेड करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और किसी भी स्कूल का पेपर आए, क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी स्कूल का एक पेपर आए, इस एडजस्टमेंट के बिना वो पेपर अधूरा है। मतलब इस पेपर से ही वो क्वेश्चन पूरा बनता है। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और आज हम इसको समझेंगे है क्या। बैड डेब्ट्स का मतलब है जो पैसा डूब गया, जिसके मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। किसी डेटर्स को, जो भी हमारे डेटर्स होते हैं, जिनको हम सामान बेचते हैं, उधार सामान बेचते हैं या उधार सर्विसेज देते हैं, और उनसे जब पैसा लेने जाते हैं और वो पैसा देने से मना कर देते हैं, या उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो पैसा देने के लायक ही नहीं है, वो दिवालिया घोषित हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, अब भविष्य में उनसे पैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट जब डिक्लेयर हो जाते हैं, तो अब इन व्यक्तियों से पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं होती। तो ये अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, बैड डेब्ट। बेसिकली वो डेब्ट जिससे पैसा रिकवर्ड ना हो फ्यूचर में, वो अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, बैड डेब्ट। अब हम पढ़ते हैं, पर्सन टू हुम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेप्टर। जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डेप्टर्स। वो पर्सन जिसको हमने उधार सामान बेचा है या उधार सर्विसेज दी हैं, वो सब हमारे लिए क्या होते हैं, डेप्टर्स। जैसे आप सब मेरे लिए डेप्टर्स हो, आपको मैं सर्विसेज दे रहा हूं, आप उसके बदले में मुझे फीस देते हैं, तो आप सब मेरे लिए क्या हो गए, डेप्टर्स। अगर मैं दुकानदार होता, शॉपकीपर होता, मैं आपको जनरल सामान बेचता, जनरल स्टोर होता तो मैं सामान बेचता। अब उस सामान के बदले में आप मुझे क्या देते, मेरा पेमेंट करते। अब वो पेमेंट अगर आप नहीं दोगे तो वो बन जाएगा मेरा बैड डेब्ट्स। तो ध्यान रखें, पर्सन टू हुम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर्स समटाइम ड्यू टू द डिसऑनेस्टी, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए डेप्टर। कई बार डेप्टर है जिससे पैसा लेना था, उसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई या वो पागल हो गया, जिसकी वजह से अब हमें उसके पैसा नहीं मिल सकता। ठीक है, फुल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिम। पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता, कुछ अमाउंट मिल जाता है। जनरल एंट्री भी आपने पास की होगी कि एक डेप्टर से हमने पैसे लेने थे, वो 50 पैसा इन रुपी दे रहा है, 70 पैसा इन रुपी दे रहा है। इन चीज़ों में आपने देखा होगा, ये आपने जनरल एंट्री स्टार्टिंग में की थी। तो ये वही वाली चीज़ें हैं। व्हेन द बिकम सर्टेन दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड, इट इज़ नोन एज द बैड डेब्ट्स। अगर जो अमाउंट हमें उससे लेना था वो अमाउंट रिकवर्ड नहीं हो रहा, जिसकी अमाउंट मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो वो अमाउंट हमारा क्या माना जाता है, बैड डेब्ट्स। तो इसकी जनरल एंट्री बहुत आसान है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है। लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एसेट साइड में डेप्टर में से ये माइनस कर देते हैं। दो ही लिंक हैं इसके, डेप्टर्स का क्या, बैड डेब्ट्स के अमाउंट को क्या करते हैं, डेटर में से माइनस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो उसके दो ट्रीटमेंट बनते हैं। पहला ट्रीटमेंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या बनेगा, बैलेंस शीट में डेप्टर में से माइनस हो जाएगा एसेट साइड में। अगर बैड डेब्ट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, क्वेश्चन में अगर ये भी लिखा रहता है कि पहले से ही बैड डेब्ट दिए जाते हैं, अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो इसका मतलब है डेप्टर में से ये ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, ये सिर्फ हमारा लॉस है। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो बैड डेब्ट्स होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, एसेट्स में से हम बैड डेब्ट्स के अमाउंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्टर्स में से। ठीक है, तो दो ट्रीटमेंट बनते हैं, एक बनता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या बनता है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और डेप्टर में से उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर बैड डेब्ट्स हमारा इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो ध्यान रखना वो एक ही जगह जाएगा। वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक अच्छे तरह से एडजस्टमेंट करके समझाता हूँ, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा समझ में भी आएगा, और कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं वो समझ लो। इसकी जनरल एंट्री तो पास आसान तरीके से हो जाती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। और अब क्वेश्चन में देखते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ट्रायल बैलेंस में आपके डेप्टर्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं
40,000 का डेप्टर दिए हुए हैं और इसने लिखा है बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स ₹4,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमारे कितने हो रहे हैं? 4,000 के बैड डेब्ट्स हो रहे हैं। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या कहा था? बैड डेब्ट्स के अमाउंट को शो करेंगे। तो कितना आएगा अमाउंट? बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,000। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे? एसेट साइड में क्या करेंगे? डेटर में से माइनस करेंगे। और डेप्टर्स कितने के हैं हमारे? 40,000 के, और माइनस कर देंगे बैड डेब्ट्स कितना? 4,000। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 36,000। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स है? एक बार और समझाऊं या आ गया समझ में? सबको आ गया? कोई दिक्कत? चलिए सॉरी, जो ऑनलाइन व्यूअर से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट कराऊंगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की। तो इसके बाद जो आता है वो आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। इसका मतलब है कि जैसे ये तो हमें पता चल गया कि कितने रुपए हमारे डूब रहे हैं, कितने लोग हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, वो तो होते हैं एक्चुअल बैड डेब्ट्स। लेकिन ईयर एंड में हमें ये एक और संदेह होता है कि यार कुछ ना कुछ पैसा अभी और डूब सकता है। ये हमारा मानना है, डूब सकता है। डूबा या नहीं डूबा ये तो बात की बात है। जब हमें एक्चुअल रियलाइज होंगे या डेटर कितने के रह गए, जब हम उनसे पैसा मांगने जाएंगे वो देंगे या नहीं देंगे, एक संशय बना रहता है। तो ऐसे को हम क्या करते हैं? प्रोविजन, हम इनके लिए क्या बना देते हैं? प्रोविजन बना देते हैं। आपने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या होता था? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आप प्रोविजन करते हैं। उसमें बैड डेब्ट्स भी एक चीज़ है। आपने क्या माना कि भैया ठीक है, इतने रुपए के डेटर हैं, इतने तो हमारे डूब गए, पक्का पता है कि इन्होंने पैसा नहीं देना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें लगता है डाउटफुल हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो हम पहले ही इनके लिए प्रोविजन बना लेते हैं। जैसे हमने 5% बना लिया डेप्टर पे, या 10% मान लिया कि 10% हमारा पैसा और डूब सकता है, तो हम पहले से उनके लिए क्या बना देते हैं? प्रोविजन बना देते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो अगर हम पढ़ते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का मतलब है आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स, यानी कि जो बैड डेब्ट्स हुआ है डेप्टर में से सबसे पहले आप उसको माइनस करेंगे। आप समझें, मान लेते हैं मेरे डेप्टर्स हैं ट्रायल बैलेंस में, ये क्वेश्चन में है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहां पे डेप्टर दिए हुए हैं आपके, मान लेते हैं 42,000 के क्या दिए हुए हैं? डेप्टर्स दिए हुए हैं। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि 2,000 तो बैड डेप्ट्स हो गए, ₹2,000 बैड डेप्ट्स हो गए। ये समझ में आ गया? 2,000 तो बैड डेप्ट्स हो गए। और क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स बना दिया हमने, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स बना दिया। 5% हमें लगता है पैसा और हमारा डूब सकता है, तो इसको ये मान के चल रहा है कि जो आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्टर, जो भी हमारा अमाउंट डिडक्ट करा हमने डेप्टर से, पहले वो माइनस करेंगे, उसके बाद जो नेट अमाउंट बचेगा उस पर हम प्रोविजन निकालेंगे, फिर उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे, और ये दोनों की दोनों अमाउंट हम बैलेंस शीट में जाके डेप्टर में से माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इसने यही कहा है कि बैड डेब्ट्स फ्रॉम द डेप्टर एंड द लिस्ट ऑफ डेप्टर एंड ऑफ द ईयर may be include some debt which are either bad and doubtful. In that case, the provision is created to cover any possible losses on the account of bad debts likely to be occur in future. फ्यूचर में हो सकता है नुकसान हो, इसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना लेते हैं। Such as a provision created on fixed percentage on debtors every year is called provision for bad debt and doubtful debt. और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है? एक तरफ हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में डेप्टर में से इसको माइनस करेंगे। समझ में आ गया? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में डेप्टर में से माइनस करेंगे। जो ट्रीटमेंट हमने बैड डेब्ट के साथ किया था वही ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे, पर बैड डेब्ट्स को पहले लेंगे, बाद में हम प्रोविजन बनाते हैं। पहले पता तो चले डेटर कितने के हैं। जैसे एग्जाम्पल हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो आप इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या आएगा? बैड डेब्ट्स। क्या आएगा यहाँ पे? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना दे रखा है? 2,000। और फिर बनाना है आपको क्या? प्रोविजन।
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब आप कैसे बनाओगे, देखो डेप्टर्स कितने के हैं आप मेरे, डेप्टर्स हैं 42,000। सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे इसमें से, बैड डेब्ट्स। मैंने आपको बताया ना सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, बैड डेब्ट्स। तो कितना रहेगी आपका अमाउंट। अब आपको जब प्रोविजन बनाना है, क्या बनाना है आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है। तो कैसे बनाओगे, जो भी डेप्टर्स हैं, जो हमारे डेप्टर्स हैं उनमें परसेंटेज लिखेंगे अपॉन 100। तो डेप्टर कितने के हमारे, अब 40,000। और कितना प्रोविजन बनाना है, 5%। तो कितना आ गया, 2,000। समझ में आए, वो चांस की बात है 2,000 आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 10% बनाना हो, मैं कितना बनाना हो, 10% बनाना हो। चलो यहाँ पे क्रिएट 10% कर देते हैं। तो 10% कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4,000। तो डेटर्स कितने रह जाएंगे, 40,000 में से 4,000 और माइनस हो जाएंगे, 36,000 के बचेंगे। क्लियर है। तो ये क्या बचेंगे हमारे, क्या बचेंगे, नेट डेप्टर्स। और यहाँ पे जो बनेंगे वो नेट डेप्टर पे बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखें, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे आप, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कहाँ बताया था मैंने आपको, एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या लिखोगे पहले आप, डेप्टर्स कितने के हैं, 42,000। माइनस करोगे सबसे पहले क्या, बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स कितने के हैं, तो कितना रह गया हमारा 40। फिर माइनस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स कितने का, 4,000। तो कितना रह जाएगा बाहर। अब आगे समझ में, दोबारा समझाऊं। तो पहले हमने क्या माइनस किया, डेप्टर में से बैड डेप्ट्स। तो बचा क्या हमारे पास, नेट डेप्टर। उसमें हमने क्या निकाला, 10% का प्रोविजन। वो कितना अमाउंट आया, 4,000। तो डेप्टर में से वो 4,000 माइनस करो तो डेप्टर कितने के रह जाएंगे, 36,000। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट समझना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैड डेप्ट्स के अमाउंट को माइनस करना है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से प्रोविजन क्रिएट करोगे और उस अमाउंट को माइनस करके फिर बैलेंस शीट में दिखाओगे। और दोनों ही लॉस है, बैड डेप्ट्स भी लॉस है और प्रोविजन भी हमारा लॉस है। हाँ, प्रॉफिट लॉस में भी दिखाएंगे। देखो दिखाया मैंने, प्रॉफिट लॉस में कितना दिखाओगे अमाउंट, 4,000। डेप्टर्स कितने के रह गए थे, 40,000 के। इसका 10% प्रोविजन निकालना है ना, तो ये अमाउंट आ गया 4,000। आई होप समझ में आ गया होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर एग्जाम में हर क्वेश्चनों में ये आती है। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे ये 2 एडजस्टमेंट मेरी कंप्लीट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना है, इसको अगर कहीं कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं क्लियर करूँगा और अच्छे एग्जाम्पल देके भी। और क्वेश्चन भी कराएंगे। अब एक काम करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी क्वेश्चंस की आएंगी, टीएस ग्रेवाल्स के क्वेश्चन लेंगे हम। और वहाँ पे कहीं किसी को डाउट आता है तो जरूर बताएं। और इन एडजस्टमेंट को कैसे फिट करते हैं वो वीडियो देखना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।